हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अटेंशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं हूँ रिचु कटियार, आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की जानकारी ये है दोस्तों कि यूपीटीटी 2023 का जो फॉर्म है वो कब से फिल होने के चांसेस हैं या कब से इसकी अधिसूचना जारी होने के चांस है। तो दोस्तों जो यूपीटीटी 2023 का अधिसूचना है वो 15 फरवरी तक आने के चांसेस हैं और अप्रैल या मई में इसका एग्ज़ाम बिल्कुल श्योर हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही अप्रैल और मई में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके तुरंत बाद सेंट्रल टीटी आपका सुपर टीटी का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। 2023 में हर हाल में किसी भी हाल में यूपीटीटी और सुपर टीटी के दोनों के एग्ज़ाम हो जाएंगे। भले ही वैकेंसी जो ये फिल हो सकता है कि पूरी ना करें, मतलब कि आगे की प्रोसेस को डिले कर दे, 2024 में जाके करें, लेकिन सुपर टीटी का जो एग्ज़ाम है वो 2023 में ही हो जाना है। तो पहली बात तो ये है कि यूपीटीटी यहाँ पर पहले मस्ट इसलिए होता है कि जो बच्चे जिनका मार्क्स यूपीटीटी में कम है उन बच्चों को 2023 का यूपीटीटी का फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर वो इस आने वाली भर्ती में अपनी जगह को सिक्योर करना चाहते हैं तो वो यूपीटीटी का फॉर्म को ज़रूर फिल करें। उसका रीज़न ये है कि जितने ज़्यादा यूपीटीटी में मार्क्स इस बार लेके आएंगे वो आपके सुपर टीटी की मेरिट में इंक्लूड होंगे। तो अब ये एक मैटर नहीं करता है कि 82 ले आए, जैसे कि पिछली भर्तियों में होता था कि आपका केवल क्वालिफाइंग ही एग्ज़ाम यूपीटीटी होता था। अभी क्या है कि जितने ज़्यादा आप मार्क्स यूपीटीटी में गेन करेंगे वो उसका 1/4 जो मार्क्स है, वो जो परसेंट है वो आपका सुपर टीटी में इंक्लूड होगा। ठीक, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि हम यूपीटीटी की तैयारी को बहुत अच्छे से करें। अगर आप यूपीटीटी की तैयारी को बहुत अच्छे से नहीं करेंगे, यूपीटीटी में मार्क्स मान लीजिए जिसके कम रह गए या जिनकी एकेडमिक अच्छी नहीं है, वो लोग यूपीटीटी को बहुत अच्छे से और फुल तैयारी के साथ में करें। उसके लिए अभी से जुट जाएं पूरी मेहनत से। ठीक, दूसरी बात सिलेबस की अगर बात करते हैं तो सिलेबस में अगर प्राइमरी की बात करें तो जो बच्चे अभी बीटीसी या बीएड पास करके यूपीटीटी के फॉर्म भरेंगे उसके लिए बात यह है कि वो कैसे सिलेबस को कवर करें। तो सिलेबस के लिए पहली बात तो ये कि प्राइमरी की अगर बात करें तो 5 सब्जेक्ट आते हैं। 5 सब्जेक्ट में पहले जो एक सीडीपी जो कि 30 मार्क्स की आपकी आएगी। इसके बाद में आती है मैथ्स, तो 30 मार्क्स की आएगी। इसके बाद में लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड। तो लैंग्वेज फ़र्स्ट की अगर बात करते हैं दोस्तों प्राइमरी में, तो लैंग्वेज फ़र्स्ट में आपको हिंदी लेनी है और लैंग्वेज सेकंड के लिए आपके पास ऑप्शन होते हैं इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू का। तो आप इसमें से कोई एक लैंग्वेज को ले सकते हैं। जो बच्चे संस्कृत लेते हैं तो फर्स्ट लैंग्वेज को हिंदी और सेकंड लैंग्वेज को संस्कृत के रूप में ले सकते हैं, या जो बच्चे संस्कृत की जगह इंग्लिश लेना चाहते हैं तो वो फर्स्ट लैंग्वेज की जगह हिंदी और सेकेंड लैंग्वेज की जगह संस्कृत इंग्लिश ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद में बात आती है मैथ्स की, तो 30 मार्क्स की मैथ आने वाली है। इसके बाद में बात आती है दोस्तों ईवीएस की, तो 30 मार्क्स की आपकी प्राइमरी में ईवीएस आनी है। तो 5 सब्जेक्ट में प्राइमरी में अगर देखा जाए तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। वो बच्चे जिनकी इंग्लिश अच्छी है तो वो प्राइमरी में इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज के रूप में चुनें, और जिनकी संस्कृत या फिर जिनको इंग्लिश को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वो बच्चे सेकेंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत को चुनें। ठीक है, रही बात है मैथ्स की, तो मैथ्स का जो सिलेबस है यहाँ पर थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब सेंट्रल टीटी लेवल का तो नहीं होता है। यहाँ पर थोड़ी अच्छी सी मैथ पूछी जाती है, तो आप लोग तैयारी को बहुत अच्छे से करें। बात आती है अगर उच्च प्राथमिक स्कूल की, जहाँ पर 6 to 8 के लिए जो यूपीटीटी होता है, वहाँ पर सिलेबस की बात करें तो अगर जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं तो सीडीपी सिमिलर रहती है, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हो या फिर कोई आर्ट बैकग्राउंड से हो। दोनों के लिए 30 मार्क्स में सीडीपी आने वाली है। इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है कि मैथ्स, तो जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उसमें 30 मार्क्स की मैथ्स और 30 मार्क्स की साइंस रहेगी। ठीक, लेकिन जो बच्चे आर्ट बैकग्राउंड के हैं तो उनके लिए 60 मार्क्स में पूरा सोशल स्टडी का पेपर होता है। ठीक, इसके बाद में बात आती है लैंग्वेज, तो दोनों सिमिलर ही रहने वाली हैं। तो हिंदी और संस्कृत या हिंदी दोनों में ही रहेगी, और संस्कृत या इंग्लिश दोनों में से कोई एक लैंग्वेज को आप चुन सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों टारगेट यूपीटीटी का क्या रहने वाला है यहाँ पर, जिनके भी मार्क्स
110 से भी कम है या जो 100 प्लस से थोड़ा सा ऊपर है 110 है, उनको भी यूपीटीटी का फॉर्म ज़रूर भरना है। इसलिए क्योंकि 120 प्लस से अगर यूपीटीटी के मार्क्स कम हैं, उन बच्चों के जिनका एकेडमिक कम है उनको इस बार का यूपीटीटी ज़रूर देना चाहिए। और जो नए बच्चे हैं उनको भी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है कि जितना अच्छा आपका यूपीटीटी होगा, सुपर टीटी में मेहनत आपको उतनी ही कम करनी होगी, क्योंकि 40% का जो सिलेबस है यूपीटीटी का वो 40% में सिमिलर है सुपर टीटी में। बाकी का 60% जो सिलेबस है वो सुपर टीटी का अलग है। लेकिन उसके लिए भी तैयारी अगर आप अभी से यूपीटीटी प्लस सुपर टीटी की तैयारी एक साथ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे चांस होंगे आगे एक सीट पक्की करने के। तो ये तो मेरा आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो। तो अगर बाकी की जानकारी मैं आपको समय समय पर बताती रहूँगी। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।